एक खटमल था। वह अपने भरे पूरे बड़े कुटुंब के साथ राजा के पलंग में रहता था। उसके बहुत सारे बेटे बहू थे, पोते पोती थे और उनके भी बहुत सारे बच्चे थे। खटमल बहुत बुद्धिमान था और उसका पूरा कुटुंब उसकी बुद्धिमानी को जानता पहचानता था। इसलिए वे सब लोग खटमल की बात माना करते थे। पूरा कुटुंब राजा के पलंग में बड़े मजे से जी रहा था। किसी को भी कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि उन सब का नेतृत्व एक बुद्धिमान कर रहा था। एक दिन एक मच्छर खिड़की से राजा के कक्ष में घुस गया। राजा का पलंग देखा तो उस पर उछल कूद करने लगा। उसने कभी ऐसा मुलायम पलंग देखा ही नहीं था। वह कूद कूद कर कहने लगा, आहा, मैं तो हमेशा इसी पलंग पर रहूंगा, खूब कूद फांद करूंगा, खूब मजे करूंगा। उसकी आवाज सुनकर खटमल पलंग के नीचे से निकल कर आया और बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मच्छर बोला, मैं हूँ मच्छर, थोड़ी दूर पर जो गंदा नाला बह रहा है ना, उसी में पैदा हुआ, वहीं रहता भी था आज तक, लेकिन अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहीं मौज मस्ती से जीऊंगा। खटमल बोला, जियोगे नहीं, मर जाओगे। जानते भी हो कि यह किसका पलंग है? मच्छर बोला, मुझे इससे क्या, किसी का भी हो पलंग। खटमल बोला, यह किसी साधारण आदमी का पलंग नहीं है, यह राजा का पलंग है, राजा का। यहाँ राजा के अलावा कोई नहीं रह सकता। मच्छर ने कहा, तुम भी तो यहीं रह रहे हो, तुम कैसे जीवित हो? खटमल ने कहा, मैं अपने सोच विचार से, समझदारी से जीवित हूँ। तुम्हारी तरह कूद फांद मौज मस्ती करता तो कब का मर गया होता। तुम जीना चाहते हो तो अभी खिड़की से बाहर निकल जाओ। मच्छर बोला, नहीं जाऊंगा। अगर राजा कोई खास चीज होता है तो उसे देखे बिना, उसका खून चखे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। खटमल बोला, एक तो तुम शोर करते हो बहुत, शोर से ही तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तुम खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवा डालोगे। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी पूरी फौज बुलवा लूंगा। तुम तो अकेले हो, सोच लो। अब मच्छर ने पैंतरा बदला। वह गिड़गिड़ाने लगा, बस मुझे आज की रात रहने दो, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। इतनी दूर आया हूँ तो बस राजा को देख लेने दो और एक बार उसका रक्त चख लेने दो। राजा है तो फिर बहुत खाना खाता होगा, उसका रक्त भी बहुत स्वादिष्ट होगा। खटमल ने कहा, हाँ, है तो बहुत स्वादिष्ट उसका रक्त, पर उसे बहुत समझदारी के साथ ही चख सकते हैं। मच्छर और भी मीठा मक्खन लगाने लगा, बता दो न मुझे भी तरकीब, एक रात की तो बात है, कल से तो तुम ही यहाँ रहोगे, एक रात का मेहमान हूँ, बस राजा का रक्त चखना चाहता हूँ। इतनी कृपा तो कर दो कि राजा का रक्त चख सकूं। खटमल ने सोचा, इतना गिड़गिड़ा रहा है, एक ही रात रुकने वाला है, जिन तरकीबों से मेरा बड़ा भारी का कुटुंब यहाँ मौज कर रहा है, उन तरकीबों को बता दूं तो यह भी राजा का रक्त चख लेगा, क्या बुराई है। फिर खटमल बोला, सुनो मच्छर, मैं और मेरा परिवार दिन भर छुपे रहते हैं, केवल रात में ही राजा का रक्त पीते हैं। रात में भी यह ध्यान रखते हैं कि राजा सो गया हो तभी रक्त पिएंगे। इसके अलावा एक खास नियम यह है कि हम केवल राजा के पैरों के निचले भाग से रक्त पीते हैं। हम तो राजा के नशे में धुत होने का भी इंतजार करते हैं, पर तुम कम से कम उसे सोने तो देना, नशे में धुत वह रोज तो होता नहीं। मच्छर ने कहा, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा। और मच्छर पलंग पर एक जगह दुबक कर बैठ गया ताकि खटमल अपनी सेना न बुला ले। रात हुई, राजा अपने पलंग पर आया। मच्छर ने देखा राजा आ गया, क्योंकि खटमल बता चुका था कि राजा के अलावा कोई इस कक्ष में नहीं आता। मच्छर ने सोचा, वह इतना मोटा ताजा राजा है, इतना खाता होगा, क्या क्या खाता होगा, इसका रक्त कितना तो स्वादिष्ट होगा। एक बार रक्त चखने के लिए उसके सोने की प्रतीक्षा क्या करनी, सोएगा तो जी भर कर खून पी लूंगा, अभी बस चख लेता हूँ। फिर मच्छर ने सोचा, पैर तो इसके अभी फर्श पर ही हैं,
उनसे रक्त कैसे खींचूंगा? पता नहीं कब यह पैर ऊपर करे, कब सोए। गर्दन पर रक्त अधिक होता है, बस चख लेता हूँ थोड़ा सा। मच्छर ने रक्त चूसा और लालच में जल्दी जल्दी खूब सारा चूसा। राजा ने अपनी गर्दन पर हाथ मारा तो मच्छर उड़ गया। तब राजा ने शोर किया। 10 सेवक और अंगरक्षक अंदर आ गए। राजा ने कहा, कोई कीड़ा है यहाँ, उसे ढूंढो। लगता है कोई विषैला कीट है। मेरी गर्दन पर बहुत तेज काटा है उसने। सेवकों ने राजा का बिस्तर हटाया, पलंग को पलटकर बार बार पटका तो सब खटमल गिर पड़े। उन सब को मार डाला गया। मच्छर तो खिड़की से भाग गया था, पर उस बुद्धिमान खटमल का पूरा वंश नष्ट हो गया जो मच्छर के दबाव में आ गया था, और पूरी फौज होते हुए भी जिसने एक अवांछित अतिथि को अपने आसपास ठहरने दिया था।